स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति बाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको संस्कृत विषय पढ़ा रही हूँ। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल घर में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे और आपने अपना जितना ग्रीष्म अवकाश से पहले पाठ्यक्रम करवाया गया वो पूर्ण रूप से दोहराया होगा और आपकी परीक्षाएं भी अच्छी गई हैं। आपने प्रयास अच्छा किया है और भी अधिक प्रयास की आवश्यकता है और आप आगे भी कोशिश करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। तो बच्चों, तैयार हैं आप? आज मैं करवाने वाली हूँ आपको पाठ 6 और पाठ का नाम क्या है बच्चों? सर्वनाम परिचय। क्या नाम है पाठ का? सर्वनाम परिचय। और ये हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्यम के पृष्ठ संख्या 52 पर है। 52 अर्थात 52 पेज सभी निकालेंगे और इस पाठ को समझेंगे। तैयार हैं बच्चों? करें शुरू। तो बच्चों, आपने सर्वनाम पहले भी पढ़ा है, हिंदी विषय में पढ़ा है, तो मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कैसे? एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। दशरथ एक राजा थे। दशरथ के वीर थे। दशरथ के 4 पुत्र थे। आपने देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 वाक्य लिखे हैं। तीनों में मैंने दशरथ 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 लिखा। इससे क्या होता है, भाषा में एक जो सौंदर्य होता है, जो भाव अभिव्यक्ति होती है, वो स्पष्ट नहीं होता, अटपटा सा लगता है। भाषा में सुनने में अच्छा नहीं लगता, भाषा सुंदर नहीं लगती। तो इसलिए उसके भाषा को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो संज्ञा शब्द हैं उनका क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, बार बार वो शब्द ना आए, इसलिए हम उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दशरथ एक राजा थे। अब मैं इस दशरथ के जगह क्या लिख सकती हूँ? वे वीर थे। अब इसकी जगह मैं वे लिख सकती हूँ। दशरथ के 4 पुत्र थे। अब मैं दशरथ ना लिखकर क्या लिख सकती हूँ? उनके 4 पुत्र थे। अब इस वाक्य को पढ़ें तो सुनने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी। दशरथ एक राजा थे, वे वीर थे, उनके 4 पुत्र थे। भाषा बनी बच्चों प्रभावशाली। तो सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किस लिए? भाषा को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए, भावों की सही अभिव्यक्ति के लिए, भाषा के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए। वो शब्द होते कौन से हैं? वो होते हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, ये, वे। ये सारे शब्द क्या होते हैं बच्चों? सर्वनाम होते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने उसी पर, संस्कृत पर बच्चों। तो संस्कृत में भी क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। आज मैं आपको वही सिखाने वाली हूँ कि वे सर्वनाम कौन से होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग में लाए जाते हैं। आपको संस्कृत भाषा में सिखाया जाएगा। तो संस्कृत भाषा में आप जानते ही हैं कि कितने लिंग होते हैं। आप सभी जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है। कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। नंबर 1 कौन सा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। बिल्कुल सही। और वचन कितने होते हैं बच्चों? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमने ये पहले भी पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा है? लिंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। इसी तरह वचन भी कितने होते हैं बच्चों? 3। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और अब मैंने आपको जब धातु रूप सिखाए थे तब एक बात बताई थी कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है बच्चों? हमने ये पुरुष पढ़े, ये सभी प्रयोग होंगे अब सर्वनाम के लिए। आप ध्यान से इन्हें समझे, किसको क्या कहते हैं।
ये मैं पहले भी करवा चुकी हूं, अब मैं सर्वनाम करवाऊंगी, पर इससे पहले आपकी इसकी पुनरावृत्ति होनी आवश्यक है। तो पुरुष होते हैं 3। कौन कौन से बच्चों? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के किसे कहते हैं बच्चों? प्रथम पुरुष होते हैं जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। जो सुनने वाला होता है भाषा को, वो क्या होता है? मध्यम पुरुष। और जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो होता है उत्तम पुरुष। हिंदी में प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहा जाता है बच्चों। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? यह, वह, ये, वे, उनका, उनके, ये सब अन्य पुरुष में या ये कह सकते हैं प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में होता है बच्चों तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। और उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, हमारा, हमें, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। आपने बच्चों ये इंग्लिश में भी पढ़े हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें भी 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, इसे सेकंड पर्सन कहा जाता है और इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी और अस। और सेकंड पर्सन में यू, योर्स। और इसमें थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दिस, डॉल, ये सभी इसमें आते हैं। तो इसी तरह संस्कृत में भी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? जिसके विषय में बात की जाती है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो सुनने वाला है, और उत्तम पुरुष जो वक्ता है, बोलने वाला है। एक बार हम इसे फिर से दोहराते हैं बच्चों, फिर उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 3। और वचन कितने होते हैं बच्चों? 3। और पुरुष भी कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और बच्चों। जो ये प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? उनके नाम लिखिए। और प्रश्न नंबर 3 क्या है बच्चों? उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आया बच्चों समझ में? अब हम चलते हैं आगे। बच्चों मैंने आपको बताया कि पुरुष 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पर अब इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। अनुवाद के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझने, तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। पहला मैंने क्या बताया? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मैंने क्या बताया? जिसके विषय में बात की जाती है। और ये भी बताया कि यह और वह, ये, वे, उनका, उनके, ये सब किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं, जिसे हिंदी में अन्य पुरुष बोलते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं तत्, एतत्, इदम, किम। फिर से सुने, तत्, एतत्, इदम, किम। तत् का अर्थ होता है बच्चों वह। इनके रूप चलते हैं फिर आगे, वो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी, पर अभी इनके अर्थ पता होने चाहिए आपको। तत् वह, एतत् यह, एकदम यह, किम क्या। ये क्या है? हमारे प्रथम पुरुष के। ये हमारे प्रथम पुरुष हैं संस्कृत के, और इनके आगे रूप चलते हैं। और जो तत् होते हैं, तत् के रूप दूर के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, एतत् और इदम के पास के लिए लाए जाते हैं, और ये प्रश्न निर्माण के लिए। ठीक है बच्चों। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो रूप चलते हैं वो युष्मद के चलते हैं। युष्मद का अर्थ होता है तुम। क्या होता है युष्मद का अर्थ?
तुम। तीसरा उत्तम पुरुष। पहला क्या था? प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम, तीसरा उत्तम। उत्तम होता है वक्ता के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, मैं, हम के लिए। तो अस्मत्, अस्मत् के रूप चलते हैं मैं और हम के लिए। अब इन सबको एक से दोबारा से दोहराते हैं बच्चों, इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। उसके बाद आप इन सभी शब्दों के अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। तत्, वह, एतत्, यह, इदं, यह, किम, क्या, युष्मत्, तुम, अस्मत्, मैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो प्रथम पुरुष के ये जो रूप हैं, तत्, एतत्, इदं, किम, ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग। आया बच्चों? तीन ही वचन होते हैं, परंतु ये तीनों में अलग अलग चलते हैं। कौन कौन? स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। मतलब पुल्लिंग के लिए भी वही प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए भी वही प्रयोग होता है। इसी तरह उत्तम पुरुष का अस्मत् के जो रूप होते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान होते हैं। परिवर्तन किसमें होता है? सिर्फ प्रथम पुरुष में। समान किसमें रहते हैं? युष्मत् और अस्मत् के रूप में। आया बच्चों समझ में? आपको पता है कि वचन तीन होते हैं, वो सभी के तीन तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पर जो रूप होते हैं प्रथम पुरुष के, ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग चलते हैं। और जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अंतर्गत युष्मत् और अस्मत् है बेटे, इनके रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए समान रहते हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बच्चों मैं 3 प्रश्न पहले बता चुकी हूँ आपको, जो आपने उत्तर पुस्तिका में करने हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। ध्यान से सुने और इन्हें नोट करें। युष्मत् के रूप किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? प्रश्न नंबर 5 यह, प्रश्न नंबर 5 फिर से सुने। यह सर्वनाम की संस्कृत लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 6। आज जो सर्वनाम करवाए गए हैं, जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पर करवाए हैं बच्चों, उनके अर्थ उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे लिखने हैं, आप उसी प्रकार कार्य करेंगे, ठीक है? फिर से सुन लें। युष्मत् के रूप किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? यह सर्वनाम की संस्कृत लिखिए। और प्रश्न नंबर 6 है, आज जो सर्वनाम करवाए गए हैं उनके अर्थ उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों कैसे लिखने हैं अर्थ, मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न नंबर 6 आपको कैसे करना है। एक बात और, आपको उत्तर पुस्तिका में प्रश्न भी लिखने हैं। सिर्फ आप उत्तर नहीं लिखेंगे, पहले प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 आपको कैसे करना है कॉपी पर, वो देखो। आप ऊपर बनाएंगे सर्वनाम और आप इधर लाइन लगाएंगे, इधर लिखेंगे जैसे तत्, संस्कृत में लिखेंगे उसका अर्थ लिखेंगे वह, ठीक है? इसी तरह है एतत्, एतत् का अर्थ यह। इस तरह आपने बाकी के भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहले आप ऊपर लिखेंगे सर्वनाम, फिर से समझ लें, इधर संस्कृत लिखेंगे, इधर उनकी हिंदी लिखेंगे। आ गया बच्चों समझ में? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी आपको जितने भी सर्वनाम है किस तरह तीनों लिंगों में या
तीनों वचनों में किस प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो धन्यवाद।